Shahrukh, on your left, Karmik here from iKarmik. उनका गला खराब है। One by one, please. उनका गला बैठ गया एकदम। शाहरुख, आपने पहली बार राहुल ढोलकिया के साथ काम किया, हाउ वाज इट? Let her finish, ये बेचारी बहुत। सर मैं आपके साथ तो बिचारी नहीं हूँ। विक्स। मेरा सवाल राहुल सर से है। સર ન્યૂઝ ઓનલાઈન ગુજરાતમાં તમારું સ્વાગત છે। મિયાભાઈનું ડેરિંગ તમારી ફિલ્મનો સંવાદ છે, તો આપણે એમ બોલી શકીએ કે નાગરનું ડેરિંગ પરઝાનિયા અને રઈસ ફિલ્મ આવી રહી છે। સર સર તમારી ફિલ્મ પરઝાનિયા આવી હતી ત્યારે પણ વિવાદ થયો હતો, વિવાદ ઊભો થયો હતો। હવે રઈસ આવી રહી છે, બેકગ્રાઉન્ડ છે લતીફ લતીફ નથી, પણ ગુજરાતમાં ચર્ચા છે કે લતીફના બેકગ્રાઉન્ડ ઉપર જ ફિલ્મ છે। ગુજરાતમાં ઘણી બધી ચર્ચાઓ થાય છે, એટલે સર તમારે થોડું ક્લિયર કરવું પડશે અને આપણા ગુજરાતના ઓડિયન્સ માટે ગુજરાતના ઓડિયન્સ માટે શું ક્લિયર કરવું પડશે કે લતીફનું બેકગ્રાઉન્ડ ના નથી। ના, આ વર્ક આખું ફિક્શનલ કેરેક્ટર છે, ફિક્શનલ સ્ટોરી છે, ફિક્શનલ રીજન છે, અને મોદી સાહેબ સીએમ બન્યા એની પહેલાંની વાત છે આ। અને પિક્ચર જે છે એ આખું અમે કાલ્પનિક છે, ઇટ્સ અ વર્ક ઓફ ફિક્શન એન્ડ ઇટ્સ બીન ક્રિએટેડ બાય 4 રાઇટર્સ। એ બે અમદાવાદના જર્નલિસ્ટ છે, હરિત મહેતા અને આશીષ વશી, રાઈટ, અને નીરજ શુક્લા કરીને અહીંયા છે। તો આખું આ વર્ક અમે લોકોએ 5 વર્ષથી કામ કરીએ છીએ આની ઉપર, હવે ફાઇનલી આવી રહ્યું છે, એટલે લખવામાં ઘણો સમય ગયો અમને। બરાબર। અને આ તો 2010 ને 11થી અમે લોકો વિચાર્યું, એટલે પ્રોહિબિશન ખાલી મારે પિક્ચર બનાવી હતી પ્રોહિબિશન ઉપર, બરાબર, અને ગેંગસ્ટર પોલિટિક્સ ઉપર। તો પ્રોહિબિશન તે વખતે ફક્ત ગુજરાતમાં હતું, બિહારમાં હોત તો મેં કદાચ બિહારમાં સેટ કર્યું હતા अच्छा પિક્ચર। सर मेरा क्वेश्चन शाह सर के लिए है। शाह सर सर राहुल सर के साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत गुजराती रहा। સારું છે एंड કેમ છો, મજામાં આવું છે, बट बहुत अच्छा लगा। मैं बहुत इन्जॉय किया बिकॉज सी वो जितना अच्छा लिखा है, डायरेक्ट किया है, वो तो सारी टीम करती है और वो हर अच्छा डायरेक्टर करता ही है, बट द जेंटलनेस एंड द काइंडनेस जिस तरह से इन्होंने फिल्म बनाई है, पेशेंस के साथ। बहुत तकलीफ होती है कि 2010 में कुछ सोचा, फिर 1 साल मेरा इंतज़ार करना पड़ा, नवाज भाई का करना पड़ा, फिर फिल्म बन के थोड़ा बहुत मेरी चोट की वजह से रुक गई एक 9-10 महीने के लिए। सो आई थिंक समवेयर डाउन द लाइन जिस पेशेंस से और यू नो स्टिल बिलीविंग, उसी एक्साइटमेंट के साथ जो हमने पहले दिन शूट किया था, आई थिंक वो सबसे अच्छी क्वालिटी है। तो फिल्म के अंदर एक सीमलेसनेस है, ये ऐसा नहीं लगता कि 1 साल लेट हो गई है या बनने में एक फ्रेशनेस है। आई थिंक वो रिटेन करना एक क्रिएटिव आदमी के लिए बहुत बड़ी बात है। सो आई थैंक हिम फॉर बेयरिंग विद ऑल ऑफ अस विद ऑल द प्रॉब्लम्स। हालांकि अब चोट लगी थी तो इससे उसको मैं रोक नहीं सकता था, बट स्टिल इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ पेशेंस फॉर अ क्रिएटिव पर्सन टू हैंग ऑन, एंड द होल टीम यू नो विच हैज हंग ऑन फॉर 2 years, और सब बार बार वापस आते हैं। 2 दिन की परसों तक आ गए थे, आज भी हमें कल एक शॉट ले रहे हैं नवाज भाई का। सो वी आर टेकिंग ऑल दैट एंड हिम, ऑल ऑफ अस। सो आई थिंक द पेशेंस ही हैज इज फैंटास्टिक, और बहुत अच्छी कहानी लिखी। Shahrukh, on your left, Karmik here. Shahrukh, on your left, Karmik here from iKarmik.com. Sir, Ram Shahrukh, can you please just answer my question, please? Actually, Yes, thank you very much. स्टीरियो में मत बोलो यार तुम ऐसा। हाँ, वो लेफ्ट राइट हो रहा है ज़्यादा। I'm sorry. Shahrukh, the trailer is fantastic. Congratulations on that. I think everybody is very, very excited to see it when it actually comes out on the 25th. My question to you is, and also please take care of that knee. We really love you, so we want you to be hale and hearty. ट्रेलर जब हमने देखा तो एक डायलॉग है उसमें, धंधे के लिए जो सही वो सही, धंधे के लिए जो गलत वो गलत। 28 साल के करियर में आपने ये कितना फॉलो किया है इन योर रियल लाइफ एज फार एज बॉलीवुड इज कंसर्न्ड? एग्जीक्यूशन जब हो रहा होता है, जैसे मैं अपना एग्जांपल दूं क्योंकि तुमने मेंशन किया कि मेरी अगर सर्जरी हो गई और डॉक्टर ने मुझे 6 हफ्ते के लिए कहा है मत जाओ सेट पे, मैं 6 दिन बाद पहुंच गया था शूटिंग ख़त्म करने के लिए, क्योंकि धंधे के लिए जो सही वो सही, धंधे के लिए जो गलत वो गलत। बट हैविंग सेड दैट, एनी अदर एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस, एनीथिंग विच is anything hurtful or wrong or underhand,
और अनएथिकल मैं हमेशा सैक्रिफाइस कर दूंगा इन टर्म्स ऑफ लाइफ कि हम कोई भी ऐसी चीज़ नहीं कर सकते जस्ट बिकॉज धंधे के लिए सही है. एंड हैविंग सेड दैट अगेन, अगर मुझे लगता है कि हमारे काम के लिए कोई चीज़ सही है, we will always be kind and nice about it, but we'll stick to our guns and do the thing because belief वो होता है यार. तो it's not about धंधा, it is about belief. तो मैंने धंधा कभी धंधे की तरह किया नहीं. As an actor, I think हम सबको एक्टिंग को धंधा समझना ही नहीं चाहिए. We should just think of it as a feeling and it's a very giving profession. Of course we earn a lot of money and there's a lot of competition और बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं जो लगती हैं कि कट थ्रोट होंगी, डॉग ईट डॉग होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता. I think actors should try and retain the quality of innocence of giving. Shahrukh, Ram it was Sampath- also, sir, reports Ram were Sampath also, has given the reports background were score also of- floating, Shahrukh. Can we have one question? Shahrukh, reports were also floating in 2015 when it was announced that you're the richest, second richest actor in the world. Immediately after that, you announced Rais. मैं अभी बता, रईस का मतलब एक्चुअली Benevolence. बेनेवलेंट होता है यार, इज गिविंग. तो गिफ्ट तो मैं पिछले 50 साल से कर रहा हूँ. तो मैंने पहले पैदा होते ही पिक्चर का नाम रईस रख लेना चाहिए था. बट नहीं यार, ऐसा नहीं है. जिस दिन ये अनाउंस हुआ था उस दिन मुझको एक शादी पे डांस करना पड़ा था कि मैं हैप्पी न्यू ईयर की शूटिंग का सेट लगा सकूं. तो मैं इतना रईस था उस वक्त. सो नो, आई हैवंट. ऐसा प्लान नहीं होता यार, ये तो बहुत ही छोटी बात हो जाएगी कि यार पैसे आ गए, अभी मैं करता हूँ रईस पिक्चर अनाउंस कर देता हूँ. खुदा ना खास्ता नुकसान हो जाएगा तो गरीब अनाउंस कर दूँ क्या? Sir, Ram Sampath has given the background score of the movie, and it looks very, very interesting. How pivotal is Ram Sampath's background score for the movie, and how was the experience of working with Sunny Leone for Laila's song, sir? We're Thank very you. glad you asked about Ram यार. बहुत अच्छा म्यूजिक है. I think जान है पिक्चर की, क्योंकि उनका is he also from Gujarat? No. Okay. But what he's done is, no, why I asked seriously, because उसने जो local flavor in modern terms डाला है background में. He's done a lot of research, apparently spent many days there. तो मुझे तो बिल्कुल लगा ही नहीं. मुझे लगा he has knowledge of all Gujarat music. तो उसने उसको बड़ा मॉडर्न तरीके से यूज़ किया यार. अमेजिंग फ्यूजन है. क्योंकि हम नहीं चाह रहे थे कि जो म्यूज़िक वो पुराना ज़माने का लगे. इट शुड लुक कूल. तो आप इसकी जब थीम सुनेंगे, बट इट इज़ विद लॉट ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स विच आर यूज्ड मोर पॉपुलरली इन गुजरात. एंड उसने बहुत रिसर्च करके बहुत सारी चीज़ें डाली हैं उसके अंदर. ये जेन्युइनली ट्रेलर है. पिक्चर में जो उन्होंने काम किया है बहुत खूबसूरत है. आई नेवर गो फॉर बैकग्राउंड इन माई लाइफ फॉर माई ओन फिल्म बिकॉज वो किसी और की जॉब है. बट आई फाउंड इट सो इंट्रीगिंग. मैं बार बार जाके, मैं कल भी बोला यार चलते हैं एक बार. इट साउंड्स रियली नाइस व्हाट ही इज डन टू इट. एंड उसमें कई जगह पे लिरिक्स भी यूज कर रहे हैं. इट्स वेरी वेरी नाइसली एंड वेरी इनोवेटिव. Khan Saab, we'll go back. Sunny was fantastic. Shahrukh. Yeah. Sunny was Shahrukh. brilliant. Khan Saab, we'll go back to the business question. Good afternoon, this is Vikram Thapar from NDTV. To your right. Okay, I'm also waving at you now. तेरी फिल्म रिलीज हुई नहीं हुई अभी तक. सर आपकी हो रही है, उसके बाद शायद हो अच्छा जाए. ठीक है. You were talking about business a little while ago, and business is being affected because of the cash crunch that we are facing right now. A lot of people are not going to the single screens. Race looks like a film which will obviously, you're a star for everybody in this country and internationally. So do you think that the business will be affected in the single screens like it is already happening, or is Race still a while away and things will get better? I think things will generally get better only. Yeah. I think as the execution of the system takes place, as it would have taken some time, and it should, because it wouldn't have happened overnight. We all accept that. So I think just initially maybe, there must have been choices made by people that entertainment can take a back seat, or certain luxuries would take a back seat when there is a cash crunch to the ones that felt it, even people who attend single screens. But I think as we've been assured and as things are happening now, it is seeming to ease off. And yes, I think Jan or even another few days from now is better time period. And we did notice that with Diya Zindagi also. I was made to understand by distributors that there is a difference in terms of positivity to come and spend money for entertainment. शाहरुख मेरा सवाल आपसे है कि शाहरुख आपकी और माहिरा की जोड़ी काफ़ी अच्छी लग रही है, फ्रेश लग रही है. कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस उनके साथ काम करने का? और दूसरा सवाल रितेश जी से है कि क्या माहिरा नज़र आएंगी आने वाले दिनों के प्रमोशन में? जी हाँ. So I think if Mahira ki, I mean when we start promoting the film, if we find it necessary to bring her here and involve her in the promotion, of course she'll come. I don't think there's any restriction for her to come from the government. ऐसा नहीं कि they've stopped issuing visas to anybody to come from there. So I think as and when we do decide and involve her, we'll get her down. शाहरुख,
मेरा सवाल आपसे है, शाहरुख रेखा खान नवभारत टाइम से, वेरी नाइस। यहाँ पे हूँ शाहरुख में, शाहरुख रेखा खान नवभारत टाइम से। शाहरुख जैसे आपने तू रईस, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ, गा के बोल। अस्सलाम वालेकुम। मैं गा के बोलो कि मैं यहाँ हूँ, यहाँ। मैं यहाँ, मैं यहाँ, मैं यहाँ। शाहरुख जैसे आपने रईस को डिफाइन किया, रईस की बहुत सारी डेफिनेशन हो सकते हैं, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपने कब कब रईस फील करते हैं आप, क्योंकि रईस की बहुत सारी डेफिनेशन हो सकती हैं। जेन्युइनली कभी कोई अच्छा काम हो जाए और मेरा एक फ़लसफ़ा है कि अगर अच्छा काम करो, चैरिटेबल बात करो, चैरिटी नहीं चैरिटेबल बात करो, तो उसके बारे में किसी को बताओ नहीं, अपने पास रखो, लेकिन फीलिंग कभी कभी बहुत अच्छी होती है। कुछ अच्छी चीज़ कर जाओ, किसी और के लिए कर जाओ। सो आई मस्ट हैव फेल्ट, मैं घर में बोलूँगा क्योंकि कहीं पे भी हो सकता है, अपने बच्चों के लिए मैं कुछ करता हूँ जिससे वो खुश हो जाते हैं। छोटा वाला स्पेशली बोले आई रियली लाइक यू पापा, सो बड़ी खुशी होती है मुझे, बड़ी रईसी फील होती है छोटी सी चीज़ करके भी, इवन इफ इट इज़ जस्ट स्पेंडिंग टाइम। कभी कभी दोस्त होते हैं, कुछ लोग होते हैं, हम लोग साथ में काम करते हैं, कभी कभार काम करने में कुछ तकलीफ होती है और हमारा किसी से पहचान है, दोस्ती में कुछ हेल्प कर दो एक दूसरे की, सो देन आई फील कि हमने कुछ अच्छा कर दिया विदाउट कंडीशन। जब कुछ अनकंडीशनली किसी के लिए कर दो, प्यार में कर दो, बांटने में कर दो, मोहब्बत में कर लो, यारी में कर लो, आई थिंक यू रियली फील नाइस। आई थिंक उसी फीलिंग को रईसी बोलते हैं। शाहरुख, एक सवाल मेरा रितेश और राहुल से भी है। इसके टीजर पोस्टर को आए हुए एक काफी टाइम हो गया, लेकिन इसके बाद भी जो इसका असर है, जो इसका इम्पैक्ट है, वो माशाल्लाह बहुत ही असरकारक है। तो उसका आप क्या रीजन समझते हैं? वरना एक फिल्म का पोस्टर आए हुए टाइम हो जाता है तो लोग उसको भूल भाल जाते हैं। आई थिंक उसका रीजन एक ही है कि जो टीजर आपको दिखाया रियली गॉट योर अटेंशन, आपको पसंद आया, यू वेटिंग फॉर समथिंग टू कम, तो आई थिंक इट वर्कड। बट एक ऐसा इंटेंशन नहीं था, वी वर इंटेंडिंग ऑन रिलीजिंग इट एट टाइम, बट जैसे शाहरुख ने कहा कि बिकॉज ही हैड एन इंजरी और कुछ ऐसे अनफॉर्सीन इंसिडेंट्स आ गए फॉर विच वी हैड टू कीप पुशिंग द फिल्म डाउन, एंड नाउ वी आर रेडी टू कम। बट आई एम रियली ग्लैड कि you're feeling as excited and you're looking forward to it, and hopefully कि ये ट्रेलर से वो हंगर थोड़ी बहुत satisfy हो गई होगी। Hi This Shahrukh. question is for Shahrukh actually. Do you think that the limitation? This is at the right stand. Do you think the limitation of theaters in India limits the business of a film when two films are clashing with each other? Yeah, I mean, I got to hear of a study once. I may be wrong with the numbers, but basically it said this: that say England at this point seems to be the most apt. There is one theater for 10,000 people or one theater for 1,000 people in the vicinity. America has a glut that there is one theater for or 10 theaters for 1,000 people, and India has a shortage. So even without a clash, I think जितने theaters बढ़ेंगे and अच्छे वाले theaters बढ़ेंगे और छोटे towns में बढ़ेंगे, where watching is a good experience, I think the business will, like in China, you know, films do, I think 3 to 4 to 5 times our business. And of course the films are good, of course, and the population can be compared, if not be equal. So I think because of the number of theaters and the goodness in those theaters, the way they are promoted and what they make you feel like for the experience, the business is 5 times our films, of local films also. So I think, yes, there is a dearth of theaters. And I just heard from the team at UFO that they are starting a new chain and trying to bring in a lot more. But I think the second and third tier theaters need to be, I think the multiplex, mashallah, have been very good now. Yeah, so, sorry? But you can't, you have 250 Hindi films and they're only 54 Fridays. So you cannot really have a solo release. I mean, it's illogical to think like that. Yeah, but one idea would be if we have more theaters, it would be better. And that's why in America and London, you don't hear of a clash. Because there's enough theaters for everyone, yeah. I think one of the reasons is that. But you cannot, realistically in India, even if you assume 200 films release, Hindi ke andar, baaki mein gin bhi nahi raha hu, because some theaters regionally also are shared with Hindi and, you know, all the other regional films when they're releasing. So, yeah, lack of theaters, yeah, it should increase now. It has increased over the years. I think there should be a... Just as a comparison, in the US they have one screen for 7,800 people. We have one screen for 96,000 people. That's the difference. Shahrukh, hi, this is Sohail. Hi, Shahrukh, you're on the left. आपके left में. Yeah.
how does it feel to do a title role always? Is it really very special every time? Because Rais in and as, you know, always like Dawn in and as. तो वो एक हमेशा एक special होता है because वो character भी बहुत ही focused होता है, काफी centralized होता है. And talking about the music or the background music of Kurbani जो है, तो what was that reason to put up that music actually? Yeah, you know, when people start thinking कि आप important actor हो या star हो, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना लाजमी है. एंड ये कोई पर्सनल उससे नहीं करता हूँ मैं कि यार शाहरुख खान इन एंड एज होना चाहिए. मैंने कभी सोचा ही नहीं ऐसा. मेरे को बिलिंग के बारे में शुरुआत से कोई तकलीफ नहीं. बट यार अगर मुझको इतना प्यार और इज्जत मिलती है तो मुझको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेना मेरा हक है और मुझे वो करना चाहिए. यस, देयर इज मोर प्रेशर. मतलब आई वुड लाइक टू डू एन एंसेम्बल फिल्म वेयर एवरीबॉडी इज शेयरिंग. और सच्ची बात यह है कि हर फिल्म में हर कोई शेयर करता है. अब इस फिल्म में नवाज भी हैं, सबके सबने उतनी मेहनत की है, हम सबने अच्छी फिल्म बनाई है. बट या पुटिंग द नेम लाइक दैट समटाइम्स इट इज गुड फॉर द फिल्म, लाइक से डॉन और इंशाल्लाह फॉर रईस आल्सो. फैन में भी वैसे ही था. बट इट्स अ थिंग वन डज. मैं उसको इतना इम्पोर्ट नहीं देता, लेकिन अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करो तो मैं उसके लिए रेडी हूँ. आई शुड, इट्स माई ड्यूटी टू टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी बीइंग अ स्टार. शाहरुख, तो दिलवाले दुल्हनिया के लिए यू आर नॉट लुकिंग फॉरवर्ड. शाहरुख यार, ये फिल्म जो है 80s 90s में सेट है और हमने कोशिश की वहाँ पे. और जब इवन जब बैकग्राउंड के अंदर राम ने ऐसा रेडियो चल रहा है तो गाने उसी जमाने के हैं. एक बहुत अच्छा, कौन सा वो ऋषि कपूर जी का कौन सा गाना है वो, लैला लैला, हाँ पायलिया हो. तो गाने जो बैकग्राउंड में चल रहे हैं हमेशा वो 80s और 90s के पीरियड के हैं. सो वी जस्ट फेल्ट कि एक नाइट क्लब है या बार है तो वहाँ पे अगर कोई डांस कर रहा है तो ऑब्वियसली उसी जमाने का कोई फेमस गाना चल रहा होगा. सो लैला लैला. Good afternoon, everyone. Shahrukh here. Hi Shahrukh. Good afternoon. Hi Shahrukh. Rahul, my question Shahrukh, my question is to you. Shahrukh, Hi, Shahrukh. from the Shahrukh. first glance at the trailer, you know, we see a backdrop of crime. There's prohibition. There's religion. It seems like a very unusual choice for a top star to make. So when you made this choice, was it unusual to you? Or like as a dialogue in the film goes, if you were scared of being cut, then you wouldn't be in this profession? One, I don't think it goes hand in hand that it's a strange or a different choice to make. I think I've always maintained I came here to play characters. Somewhere along the line, I think my stardom has overtaken my acting capability, not capability, but my inputs as an actor, which is all right. I'm happy with that. And but deep down inside, I think I can act a bit. And that's what I want to do, and you can only do it if you have interesting roles. So I think Fan was very interesting. I thought Dear Zindagi was very interesting. I think Dilwale was very interesting. I've never done something like that. So as an actor, there are things you do which you haven't done before. And I'm fortunate that I have directors like Rahul who think I'm good enough to try this. I'm open to it. Otherwise, why would my whole team come and say, Rahul did say in an interview that when they asked him, who's your first choice, he mentioned me. So he must have also thought of me as the actor first, or rather than the star. So I thank him for that. And I don't think stars should curb themselves. I never have, and I never will. And of course, there will be in your face, happy-go-lucky commercial films also, because I like participating in them once in a while. But more often than not, I like to do roles which find me interested in the morning. And Rais is extremely interesting, complicated in a different way, and complex as a character. So it's very interesting for me to do, and still in a commercial zone. That's a bigger challenge here. Shahrukh, we've loved you in all these different roles, but we're also hearing reports that you've asked for some scenes in the film to be tamed down, to be cut out. Is that true? Are you being mindful of sentiments of people? In my 25 years, I have never spoken to a director or a producer or a writer and told them to change a line or a scene or cut it or put it. If I'm asked upon a scene, I will discuss it with all my co-actors and my co-director or producers, but I have never ever in my career gone into an editing room with the intention of changing something. If I've been called to the editing room to see it, I see it and come back. I make my notes, which Ritesh will tell you at the end of seeing a film. I write about many points, what I feel is good or bad. And the last line is, whatever you do, it's your choice.
this is what I feel मैंने अपनी chest से निकाल दिया है. There has never been ever in my career that I've walked into, it's not my job. The job is of the director. If the director says sit, I will sit. If he says stand, I think that's how you become a great actor. Not by cutting and putting scenes, I think. Rahul, do you agree? Rahul, do you agree that the well-written dialogues, Rahul, yeah. Rahul, yeah. Do you agree that the well-written dialogues and meaningful dialogues, when mouthed by Shah Rukh, become more impactful? Not just the dialogues, I think the scenes also. Would you elaborate? मेरा some mouth ही particular- बहुत अच्छा है. Would you elaborate some particular scene? Hello? I made Pout more famous before the selfies came. You know this, huh? Yeah. Okay. Good afternoon, Shahrukh. This is Ravi Kumar from News Helpline. Yeah, corner side. Yeah, thank you. Shahrukh, आपने कई बार कहा है कि आप दुनिया की ऐसी 5 बेहतरीन फिल्में बनाना चाहते हैं जो आगे चलकर आपके बच्चे उसे लाइक करें, पसंद करें. क्या रईस भी वो उन फिल्मों में से एक है? पहले बच्चे देखे तो वो तो देखी नहीं, अभी तो हमने नहीं देखी. इंशाल्लाह यार, यू कीप ट्राइंग. और ये सब चेंज होता रहता है कि जो लगता है एक ज़माने में सब एक्टर्स के दिल में या डायरेक्टर्स के दिल में होता है कि यार ये हमने बना ली, फिर 5-10 साल बाद फील होता है इससे बेहतर कर सकते हैं. और उससे कंपैरिजन में बेटर नहीं, यू इवॉल्व. और जो चीज़ आपको एक टाइम पे अच्छी लगती है, फिर दूसरा लगता है उससे हम कुछ और अलग कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर ओन एवोल्यूशन. सो मैं ये ज़िंदगी भर चाहूँगा भी कि मैं 5 बनाऊँ और वो कभी बने ना. मैं इवॉल्व ही होता रहा हूँ, हमेशा सोचता रहा हूँ वैसी मैंने बनाई नहीं तो उससे बेहतर काम करने की कोशिश करता रहा. Okay. Next question is to Rahul. Rahul, if I'm not mistaken, आपने कहा है कि रईस एक ऐसी फिल्म है जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, मौजूदा दौर के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी को ये फिल्म पसंद आएगी. तो मैं जानना चाहूंगा आपने ऐसा वो इंटरव्यू का जरा कॉन्टेक्स्ट भी पढ़ लीजिए प्लीज, क्योंकि वो डिमोनेटाइजेशन के ऊपर बात की थी, फिर उसके बाद कुछ और था. तो आई सेड के दे हैड आस्क्ड मी के हाउ विल डिमोनेटाइजेशन अफेक्ट दिस फिल्म एंड Modi, Gujarat, prohibition, all that. So I said, I think this film is commercial. There's no politics in it. And I don't want to make any political statement, basically. And I stayed away from that. No controversies. And what was that now? Shahrukh Khan wearing a glass. Do you, Rahul? नवाज Rahul, एक मिनट यार, नवाज में Rahul, do you think, नवाज मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आप खुद एक टैलेंटेड एक्टर हो, आपने सलमान और शाहरुख के साथ काम किया है, अब तो दोनों दोस्त भी है, तो आपके हिसाब से कौन सा एक्टर बहुत ज्यादा टैलेंटेड है? नवाजुद्दीन से कोई भी ज्यादा टैलेंटेड नहीं है. ये कंपैरिजन थोड़ा ही ना होते. हर एक आदमी की अपनी खासियत होती है, यूनिकनेस होती है, हर एक एक्टर की अपनी एक खासियत होती है. तो कंपैरिजन करने वाली कोई बात ही नहीं है. हैं? क्या? मैं तो शुरू से मतलब मैं फैन रहा हूँ इनका तीनों का. क्यों तीनों को क्यों नहीं चॉइस कर सकता? आप दोनों को चॉइस क्यों नहीं कर सकता? एक का क्या मतलब? आप लड़की हो, आप एक को चूज करो. ये तो लड़के हैं तो तीनों कर सकते हैं. रितेश, मेरा सवाल आपसे है. रितेश, आपने शाहरुख को डॉन में एक बहुत ही डिफरेंट लुक दिया था और रईस में आप हम लोग उन्हें एक बहुत ही नए अवतार में देख रहे हैं. तो थोड़ा सा उस बारे में बताइए कि किस तरह के आपके दिमाग में आया, क्या रिसर्च थी और क्या प्रिपरेशन थी? अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने इनको कोई लुक नहीं दिया. ये लुक इनका पैदाइशी ऐसे है. तो जो एक कैरेक्टर को एक लुक होता है वो डायरेक्टर देते हैं. तो आई डोंट वांट टू टेक क्रेडिट फॉर दैट. तो डॉन में जो कैरेक्टर था, जो फरहान ने लिखा था, एंड हाउ ही वांटेड हिम टू बी ट्रांसलेटेड ऑन टू स्क्रीन वाज हिज एंटायर डिसीजन. बिकॉज जो एक फिल्म जैसे होता है एक कोलैबोरेटिव एफर्ट, लेकिन उसका एक कैप्टन होता है, विच आई स्ट्रांगली बिलीव इज ऑलवेज द डायरेक्टर. And I think so that credit, if you liked it for Dawn, goes to Farhan. Likewise in this film, जिसे लिखा था 3 writers ने along with Rahul. But I think giving it the character some life was again an effort which was done between Shahrukh and Rahul.
both together thinking about how this character should be and how Rais should look, how he should dress, what he should say. So I think it's a collaborative effort. I don't think and both are different, both are independent of each other. You know, and I think आप जब Rais देखेंगे, you'll realize how different it is from Dawn. Shahrukh. With so many films running under the scanner with the CBFC, do you think that with the topics that you all have chosen, will it run under any trouble with the CBFC? So I didn't understand. With there is so many films with the censor board. Yeah. No, I mean, I have never had censor problems with any film. I'm a family hero. I have never problems with censor films. Shahrukh, Priyanka, Shahrukh, yeah. Center. Shahrukh, hi. One Priyanka by one, here. please. Hello, yeah. Shahrukh, my question is, ki last time when Abraham saw your Dilwale trailer, he had a very good reaction to it. So did he see the Rais trailer and how was his reaction? Kept saying, "Go, Papa, go. Go, Papa, go. Go, Papa, go." Okay, and second question. One second. And second question, how was it working with Sunny Leone? Very nice, yeah. I mean, she's. I mean, I don't want to belittle her importance by saying she danced well or something. Very well fit into our scheme of things. Extremely professional and very charming and really a good time. We shot for 4 days, and the sequence is a little complicated than it seems like a song. So really, really nice to have worked with her. Shahrukh, Just a second. This one in the blue. Let him ask. Please, one by one, guys. I don't know yet. I think that the marketing team जो है हमारी, if they decide, I'll do it. Yeah. Shahrukh. No, that book is only for my daughter. My other book is still going on, but my daughter's book I keep updating. Yeah. देख ना मैं भूतिया हूँ तो ये सवाल ऐसे मत कर तू क्यों ऐसा मैं Last two questions. Kasab, this is a happy moment. I know this is a happy moment, and sorry to bring this question up. This is again Vikram Thapa from NDTV. It's a happy occasion. It's a trailer launch, but there's a controversy waiting in the wings. I'm talking about the ban on Pakistani artist. Myra Khan, of course, is a part of this film. How do you plan to take care of that thing if it raises its head during the release? I think of the Ritesh answered it here. Last question. Shahrukh. but how is it working? Shahrukh, to your left. Shahrukh, we believe you're wearing a special locket that perhaps has the. Can you hear me? Shahrukh, the locket that you're wearing, we believe it has the picture of your parents. So could you tell us more about it, and if you could just show it, perhaps? Yeah, I'm not very symbolically attached to things, but I got this made for one of my birthdays. Yeah, it is a prayer. It's a dua which my parents used to do for me, and it's a picture of my parents. So I remember when the team decided, and Rahul said, I'd like to give him a taweez or a, there's a design सोच रहे थे. तो मैं एक दिन ये लेकर चला गया because I just felt it's very close to my heart, and the way it is in the film is obviously we've not been very, it's not prominently displayed because film बड़ी subtle सी है. But to me it was important कि मेरे पास ये एक है और मैं इसको पहन लूँ. I wear it quite often. Sometimes I wear it when I can keep it because shooting में उतारना ही पड़ता है. So I've used it, and yeah, there's a picture of my parents. ये खुलता नहीं है यार, बड़ा मुश्किल है. All right, I think that's it. Now, all right, last one question. Oh. इसका ना कोई सिस्टम है मुझे आता नहीं है. मेरे को ना हमने एक छोटी सर्जरी करा ली थी. बड़ी सर्जरी में ना 11-12 मंथ का ले ऑफ है. सो आई डोंट वांट टू टेक दैट चांस, बट आई हैव नॉट हैड अ टाइम टू रिहैब इट. सो मैं जब ये सब खत्म हो जाएगा हमारा काम,
तो मैं फिर शुरू करूँगा एक्सरसाइज. So it pains a little when I've walked a little or stood for too long. So ये जो है नीचे, this holds the patella together and helps it painless. Thank you so much. Thank you very much. I think that's about it for the questions. Now we'll have a photo up here. खुल गया. Yay! Hey! All right, now we'll have a standing picture, standing photo op, and then we guys are done. This is standing photo op. Thank you so much. Thank you, Shah Rukh. Thank you, and all the best. Thank you. Just a picture of the four of you. Okay, I think before Thank you so much, guys. Thank you very much.